टेंसेस। यार ये पॉइंटर वही है जो खत्म हो गया था कल वाला ही है ना? पता नहीं सर मुझे। कल वाला ये पॉइंटर अच्छा सा देख के लिया जिसमें राइटिंग क्लियर है। नेम ऑफ टेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, पहचान आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा रूल्स। यानी कि हर टेंस का अपना ही रूल होता है, तो उसमें वो हम देख लेते हैं कि क्या रूल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सिंपल सेंटेंस। इसके बाद नेगेटिव, और यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस। हाँ जी, अब हमारा जो क्वेश्चन होता है वो इन्हीं चीज़ों के बारे में होता है ना। इन्हीं चीज़ों से हमें कंसेप्ट थोड़ा सा यानी कि हमें मसला पढ़ना होता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे सेकंड आएगी, यहाँ पे थर्ड आएगी। हमें इसी चीज़ से डाउट होता है ना जी कि नहीं यहाँ पे सेकंड नहीं, यहाँ पे थर्ड आएगी, नहीं थर्ड नहीं सेकंड आएगी, ऐसे होता है। अक्सर हम यही चीज़ सोच रहे होते हैं, ऐसे है ना। तो अभी हम देख ले, तो इसमें हमें जो है वो कंफ्यूजन हो रही होती है। जब भी हम कोई टेंस बनाने के लिए जा रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ में ये हमें रिकॉग्नाइज करना मुश्किल हो रहा होता है कि ये सबसे पहले तो जो उसकी आती है पहचान, कि हमारी पहचान क्या है, यानी कि जो फिक्र है जिसकी क्या पहचान होगी। अगर ये टेंस आया है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारा जो है इस चीज़ को क्लियर कर देगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का भी हमें इशू रहता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, इज़म आर यूज़ होगा या भी नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का भी हमें इशू होता है। फिर हमारे रूल्स हैं, हर टेंस के अपने रूल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें थोड़ा सा यानी कि मसला बनता है कि हम इसमें रूल्स क्या इम्प्लीमेंट करने हैं और इसके मुताबिक हमने क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वो हम देख लेते हैं। लेट्स सी, फर्स्ट हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नेक्स्ट में लिखेंगे, हमें थोड़ा सा लिखने स्पेस मिल जाएगी जी। इसमें क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है। सिंपल सी चीज़ है, इसमें ता है, ती है या फिर ते हैं वगैरह आता है। ठीक है, इसमें क्या आता है, ता है, ती है या फिर ते हैं वगैरह आता है। सिंपल सी चीज़ है, हमें इस चीज़ का जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब कोई भी उर्दू सेंटेंस है उसमें ता है, ती है, ते है आ जाता है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, इंडेफिनिट क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें आपको प्रॉपर यानी कि वीडियोज मिलेंगी जो कि मैंने यानी कि प्रॉपर दी है। ठीक है, उसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल यानी कि हम कह सकते हैं हाल है, मौजूदा वक्त, ज़माना। ठीक है, और इंडेफिनिट का अपना मतलब नहीं होता। जैसे कलमा और महमल वाली बात होती है ना, तो कलमा क्या होता है, बामानी अल्फाज का मजमुआ, और महमल क्या होता है, बेमानी अल्फाज का मजमुआ, यानी कि वो जो है उसके साथ अपना कनेक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, हमारा कोई भी कंडीशन आ जाती है यहाँ पे, वो हमारी कलमा में रूल अपना अपनाएगी। ठीक है, और इंडेफिनिट उससे वो महमल में ही कन्वर्ट होगी, यानी कि कलमा और महमल वाला वो कंपैरिजन कर लेंगे, तो उससे हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये प्रेजेंट मुतलिक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि फेल हाल मुतलिक, फेल माजी मुतलिक, फेल मुस्तकबिल मुतलिक, इसने इंडेफिनिट में अपना रोल उतना ही बस अदा करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या है, कुछ भी नहीं, को बता सकता है? सिंपल में कुछ भी नहीं,
है ही नहीं। उसके बाद हमारा रूल क्या आ जाता है, इसमें इन्होंने रूल दे दिया है हमें, जब आपके पास ही, शी, इट आर सिंगुलर नेम होगा तो आपने क्या करना है, एस या यस का इजाफा करना है, बस फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इसका इजाफा, एस या यस का इजाफा करें। तो ये हमारा क्या है, रूल्स, ही, शी, इट आर सिंगुलर नेम, इसके साथ हम क्या करेंगे, एस या यस का इजाफा करेंगे। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई भी वर्ब आ जाता है तो हम क्या करेंगे, साथ नहीं करेंगे यूज, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास क्या रूल होगा, सिंपल वही चीज, ये हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी सिंपल सेंटेंस में जब भी हम बनाएंगे। ये सेंटेंस बनाने का तो हमारा मैथड क्लियर ही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेंटेंस, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात जो है वो क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे टेंसेस की बात हो रही है तो टेंसेस में हम अकॉर्डिंग टू टेंस वही बात करेंगे जो कि हमारा, यानी कि टेंस कह रहा है पहला टेंस है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम क्या करेंगे, इजाफा हो जाएगा हमारा डू आर डज नॉट, क्या होगा, डू आर डज नॉट। यहाँ पे हमारा डज नॉट कहाँ पे आएगा, सही जी, जहाँ कंफ्यूजन हो रही है हमें ना, इस चीज का भी हमें सवाल पैदा होता है कि भाई ये डू और डज नॉट आ गया तो हम डज नॉट कहाँ पे यूज करें। तो आपने परेशानी होना, अपने सिंपल सा ये देखना है कि जो इसका रूल है, रूल में ये क्या कह रहा है, एस या यस का इजाफा ही शी इट के साथ कर रहा है या सिंगुलर नेम के साथ कर रहा है तो आपने उनके साथ क्या लगा देना है, डज लगा देना है और बाकी के साथ टू लगा देना है, ठीक है। डज नॉट और डू नॉट में कन्वर्ट कर देना है। और ये वाला जो है हमारा डू या फिर डज और एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ये था हमारा पहला टेंस जिसमें हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है। स्टार्ट में हमें डू या डज को लेके आना है और बाकी हमारी जो सेंटेंस की जो सेंस होगी वो सेम रहेगी और एंड में क्या कर देना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टेंस आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हाँ जी, क्या है ये टेंस हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, कंटिन्यूअस मींस जारी। इसमें क्या कर दिया, यानी कि वो काम जो हमारा जारी है, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो हमारा जारी है वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कहलाता है। हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता है, ठीक है। तो पहचान क्या होगी, रहा है, रही है या फिर रहे हैं वगैरह आता है, ठीक है। अगर इसमें हमारा क्या रहता है, कोई भी काम है वो कंटिन्यू है तो वो उसमें हम सिंपल सी चीज़ें हैं हम कंटिन्यूस में चले जाएंगे और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा यहाँ पे, इज एम आर, ये हमारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, ठीक है। तो रूल्स क्या होंगे यहाँ पे, सर जी रूल्स यहाँ पे भी इनके हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक आएंगे। फिर यहाँ पे रूल्स इसमें इन्होंने नहीं लिए, ठीक है। हमने इज एम आर जो है वो अकॉर्डिंग टू हमारा जो है पोजेसिव, यानी कि जो सब्जेक्ट्स यूज होते हैं, आई, माई, ही, शी, इट, ये वाले जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स यूज हुए हैं, प्रोनाउंस यूज हुए हैं, सॉरी, प्रोनाउंस की अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंस ही हम इनको जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सिंपल सेंटेंस में अगर हमारा कंटिन्यूस आ जाता है, कहीं भी कंटिन्यूस आ जाता है तो हमने क्या कर देना है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। और फर्स्ट फॉर्म किसके बराबर है, सॉरी फोर्थ फॉर्म लगानी है, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। और फोर्थ फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग ing इज इक्वल टू फोर्थ फॉर्म, ठीक है।
जो हमारी पहली फॉर्म होगी उसके साथ आईएनजी लगा देने से क्या बन जाएगा हमारा फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट नेगेटिव में क्या आ जाता है, हमें इसमें सिंपल ये करना है, नॉट का इजाफा करना है। किसका इजाफा करना है, नॉट का इजाफा करना है। और इसमें क्या करेंगे हम, इज एम आर को स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है और एट द एंड क्वेश्चन मार्क क्या करेंगे, इज एम आर एम आर को स्टार्ट में, ठीक है, और स्टार्ट और एंड पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, ठीक है। ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भैया थोड़ा चौथा है। हाँ जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, चुका है क्या आएगा, चुका है परफेक्ट मतलब मुकम्मल हो चुका है, जैसे चुकी है या चुके हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर यूज कर लेता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तो हमारा एक रूल है ना, हमारे रूल के मुताबिक हमने इसको क्लियर कर दिया। अगर वो यूज कर लेता है लिया है, या फिर लिए हैं, हम यही कहने लगे तो तब भी ठीक है। तो भी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी वो काम कंप्लीट कर रहा है, लिया है में भी कंप्लीट कर रहा है, चुका है या लिया है, ठीक है, बात हमारी एक ही है, तो उसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। लिया है, ली है या फिर लिए हैं, ठीक है। ये हमारा जो है सेंस क्लियर हो रही है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, हैज हैव या फिर हैव क्या आएगा, हैज या फिर हैव, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल्स आ जाता है, यहाँ पे रूल क्या यूज होगा, इसका कैसे बोले, कोई रूल नहीं। सवाल पैदा होता है हैज किसके साथ आना है, हैव किसके साथ आना है। सर वही बात पीछे चली आ गई, जो वही बात जो बच्चों से को हम नहीं भूलेंगे, क्या करेंगे, प्रेजेंट को हम नहीं भूलेंगे, सिंगुलर नेम को हम कहाँ यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे, बाकी जो है हम क्या कर देंगे, हैव यूज कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, नॉट का ही इजाफा करना है, हैज नॉट, हैव नॉट जिस तरह यूज होता है उसी तरह ही आएगा। सिंपल सेंटेंस के मुताबिक हमने जस्ट चेंजिंग क्या करनी है, उसमें नॉट का इजाफा कर देना है, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हैज है फर्स्ट में, फर्स्ट में लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये हमारे तीन टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन जो आती है प्रेजेंट की, वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है, रहा है, यही है बस, प्लस वक्त है, प्लस टाइम, या फिर देखिए बात सुने, हमारे पास जब कंटिन्यूस आया तब भी वही चीज आ गई, रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूस आया तो भी वही चीज आ गई। एक चीज डिफरेंस किस चीज का है, बस वक्त का है, डिफरेंस आया है वक्त। यहाँ पे कंटिन्यूस में उन्होंने वक्त का भी तयन कर दिया है, ठीक है, वक्त का भी तयन कर दिया है, वक्त का तयन। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी यहाँ पे, जी सर, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव बीन, क्या यूज होगी, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है जी, हैव बीन। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। अभी इसमें रूल को अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, सही वही बात है जो पीछे तीनों में पड़ी है। इसमें भी हैज बीन, हैव बीन का यूज हुआ है, तो इसलिए हम जो है इसी रूल को ही नीचे लेके
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनेगा। वो तो ऑब्वियसली हमारा जैसे बनता है हैज हैव बीन लगा के यहाँ पे क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हैज हैव बीन के साथ बस, ये है सो सिंपल। क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने नॉट कहाँ यूज करना है। पहले तो हमारे पास सिंपल हेल्पिंग वर्ब थे तो हमें कंफ्यूजन नहीं हुई। अब हेल्पिंग वर्ब ने अपने साथ किसी को जोड़ लिया है, ठीक है। तो अब वो दो हो गए हैं, हमारे लिए तो कंफ्यूजन पैदा हो गई। पहले एक ही होता था, उसके साथ हम एक को जोड़ देते थे तो वो पेयर बन जाता था, लेकिन अब ऑलरेडी वो दो है तो हम क्या करें, दरमियान में लगा देंगे। क्या करें, हम हेल्पिंग वर्ब को वही कंसीडर करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास हैं, ठीक है। हमारे रूल के मुताबिक हमने तो वो हैज बीन हैव बीन को ही कंसीडर करना है। अगर उसने अपना रिश्ता किसी के साथ जोड़ लिया तो वो जाने और उसका रिश्ता, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने अपना काम करना है। हमने फौरी क्या करना है, हैव नॉट बीन, हैव के फौरी बाद नॉट का इजाफा करना है। क्या करना है, हैज या हैव के फौरी बाद नॉट करना है। अगर उसका रिलेशन बीन के साथ बन गया है तो हमने उसको कंसीडर नहीं करना। हमने क्या करना है, हैज या हैव के बाद कर लेने। और सेम लाइक इस यहाँ पे भी वही चीज सी करनी है, ठीक है। और बी जो आपका जैसे ही यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू सिंपल सेंटेंस, आपने उसी तरह ही उसको यूज कर देना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई सेंटेंस जहाँ पे अगर बन जाता है हैज हैव बीन जी, तो इसमें सवाल एक और चीज आपने यहाँ पे रूल्स में आती थी, हमारी रूल्स में हैव बीन तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन इसमें एक और चीज भी आती है, वो आप लोगों ने बताई नहीं। किसमें सर? इसमें सर इसमें वही बात हमने जो पहले पढ़ी है सर, हैज किसमें, ये टाइम का जो सिंस ऑफ फार क्या आएगा, सिंस ऑफ फार जी। तो यहाँ पे क्या है हमारा रूल में हमारा आ गया सिंस ऑफ फार। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारा सिंस कहाँ पे यूज होगा, फार कहाँ पे यूज होगा। सिंस आपने वहां पे यूज करना है जब आपके पास मुकर्रर टाइम मिल गया हो। जैसे क्या है हमारा कोई टाइम आ जाता है, यानी कि 7 o'clock आ जाता है, हमारा कोई दिन आ जाता है जैसे सैटरडे संडे मंडे। अगर हमारा कोई साल आ जाता है जैसे क्या है मंथ भी हम यूज कर सकते हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है, यानी वो जो भी यानी कि हमारा है। उसके बाद हमारा यानी कि ईयर आ जाता है जैसे कि 2019 2092 2018, ठीक है, यानी वो जो भी यानी कि हमारा फिक्स टाइम आ जाए वो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। जब हमारे पास कोई मुकर्रर टाइम ना हो, जैसे कि 2 घंटों से वो खाना खा रहा है, ठीक है, मैं 4 घंटों से लेक्चर दे रहा हूँ, आप 10 घंटों से मेरी बातें सुन रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो बेमानी है। इसमें हमें टाइम का कंसेप्ट नहीं है कि वो 10 घंटे कौन से हैं, वो 2 घंटे कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, 1992 के हैं या 2020 के हैं, हमें इसमें कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या कर देना है, फॉर का यूज कर देना है। इस चीज का भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें कॉमनली हम यही कंसीडर करते हैं कि इसमें क्या आता है, क्या आता है, था थी थे। और अगर आज मैं ये कह देता हूं कि अलिफ छोटी है या फिर बड़ी है, बड़ी ये आता है तो भी हमारी एक ही चीज है, ठीक है। तो लेकिन इसमें हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अक्सर हम कहते हैं कि था थी थे, लेकिन वो कह देता है एग्जामिनर के लिया ली लिए, ये बात नहीं, तो कंफ्यूजन तो हो जाती है ना। जब ऐसे सवाल आते हैं कंफ्यूजन हो जाती है कि नहीं हमने पास में तो था थी थे पढ़ा था, ठीक है, लेकिन जहाँ पे था थी तो नहीं आया, तो ये पास तो हो ही नहीं सकता, सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन उस सवाल से बचने के लिए, उस कंफ्यूजन से बचने के लिए कंसेप्ट ही वही रखें कि आपका अलिफ छोटी है या फिर बड़ी ये आता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, सिंपल सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यानी कि रूल आ जाता है। अगर इसमें कोई रूल है तो बताएं, है कोई रूल? यहाँ पे रूल भी नहीं है, क्या है,
अगर यहाँ पर बताएं सर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाला वो तो है, वो तो हम अकॉर्डिंग टेंसेस यूज करेंगे ना। सिंपल सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव में, सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। लेकिन नेगेटिव या इंटरोगेटिव जब आएगा तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, डिड नॉट यूज करेंगे यहाँ पे, और फिर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों यूज की, क्योंकि ऑलरेडी वो डू की जो सेकंड फॉर्म है डिड यूज हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, और यहाँ पे डिड जो है वो स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या कह रहे हैं जी, इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, रहा था, रही थी, या फिर रहे थे वगैरह आता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे क्या यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में वाज और वाज या फिर वर यूज होता है। और यहाँ पे रूल क्या यूज होगा, इट या सिमिलर नेम होगा तो क्या आएगा, उसके साथ नेम होगा, उसके साथ हमने क्या लगाना है, वाज लगाना है, अदरवाइज क्या लगा देना है, वर लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या है, नेक्स्ट सिंपल सेंटेंस में क्या यूज होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, क्या यूज होती है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या यूज होगा, ओनली नॉट का इजाफा करने की, वाज पर तो ऑलरेडी हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वाज या फिर वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे और एट द एंड क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जिसमें हमारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, वो कैसे होगा, चुका था, पहचान क्या होगी, चुका था, चुकी थी, गया था, गई थी, चुके थे। और फिर आ जाता है लिया था, ली थी, या फिर लिए थे, तो भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलिफ था, अलिफ था, छोटी ये, थी, या फिर बढ़िए थे, बढ़िए थे, ठीक है। तो इसमें हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा कि बड़ी ये इसमें हमारा अगर यानी कि कंफ्यूजन हमारे लिए जहाँ पे जो है वो होने का चांस ही नहीं है। इसमें क्या था, अलिफ छोटी है या बड़ी है, और यहाँ पे क्या आया, अलिफ था, अलिफ थी या अलिफ थे, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। यानी कि उसके बाद हमारा जो है यूज हो रहा है, वो क्या यूज हो रहा है, चुका चुका था, चुकी थी, हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, सर चुका था, चुकी थी, चुके थे आएंगे, पहचान में चुका था, चुकी थी, चुके थे, हाँ वो आएगा। तो मैं वही की बात, अगर आप उसको लोगे ना, पजल हो गया आपको, आ जाता है, तो वो तो हमारे ज़हन में कंसेप्ट है, लेकिन एग्जामिनर यूज कर लेता है, लिया था, ली थी, लिए थे, तो क्या करेंगे, अगर गया था, गई थी, या गए थे, तो उसमें भी क्या आ रहा है, गया है, गई है, गए, वो प्रेजेंट आ गया, बात नहीं आएगी, है वाली बात नहीं आएगी, वो हमारा क्योंकि वो क्या है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन था वाली बात जरूर आएगी।
तो यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट कर लें, लिया था गया था कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, चुका था इसमें अलिफ था, छोटी ये थी या फिर बड़ी ये थी, ये तो आता ही है, मतलब सभी के साथ ये हेड ही लगेगा, सभी के साथ ही हेड आएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में सभी के साथ ही आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हेड ही यूज होगा। और यहाँ पे रूल क्या है, रूल हमारा है ही नहीं, क्योंकि जब सबके साथ ही हमने हेड को यूज करने हैं तो फिर हमें किस चीज की टेंशन है जी, कोई रूल नहीं है हमारा। ठीक है, अगर कोई होगा भी तो तोड़ देंगे, वो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस में हम आंखें बंद करके थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे, क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देंगे। ठीक है, आगे नॉट ला देंगे, सेंटेंस में क्या होगा, बस नॉट का ही काम करना है हेड वर्ब के साथ, और इसमें क्या करेंगे, हेड बाकी ऐसे सेम सेंटेंस और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। इज इट ओके? यस सर जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, ओ सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को रहा था, क्या है इसकी हेल्प वर्ब आएगा, रहा था, रहा था, रहे थे, बस वक्त का तयन होगा, रही थी या फिर रहे थे वगैरह आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज होगा, इसमें हैड बीन, हैड बीन यूज होगा, वापस आएगा। अच्छा, रूल क्या होगा, कोई रूल नहीं है सर इसमें, सबके साथ ही सेम है, इसमें रूल हमारा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हम देखते हैं, सिंपल सेंटेंस में हमारा बना मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, क्या है मेथड ऑफ फॉर्मेशन, आप बताएं, पता नहीं है, हाँ जी आप बताएं क्या सर। सिंपल सेंटेंस में हमारा मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, सर कुछ भी नहीं, वैसे सर इसमें कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें रूल नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, मेथड तो होगा, स्ट्रक्चर तो होगा, ing लगाएंगे, वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमारा कंप्लीट है, क्लियर है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है, लेकिन वर्ब का भी हमें कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे जो है हम वर्ब को ही क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, हेड बीन के साथ चौथी फॉर्म आती है। ठीक है, यस सर, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ये क्या होती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी है। पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से क्या बन जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हेड के बाद नॉट, बाकी ऐसे हेड के बाद फॉरी नॉट का ही इजाफा करना है, बाकी जो है हमारा जो है वो सेंस सेम रहेगी। अगर हेड भी नहीं यूज हुआ है तो हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमने हेड के साथ ही नॉट लगाना है और उसके बाद हेड नॉट भी यूज करना है। ठीक है, यस सर, ये इधर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, इसके बाद भी कोई फॉर्म होती है नेक्स्ट क्लासेस में, इधर आपके पास नेक्स्ट क्लासेस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज हो रही है। अगर हमने सेकंड के साथ अगर आईएनजी लगाएं तो वो नहीं कोई बात, क्या सेकंड फॉर्म भाई क्या आगे क्लासेस में कुछ जाके पांचवी फॉर्म आती है, नहीं ऐसा नहीं है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, पहले फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगाने से, ये ऑलरेडी मैंने आपको क्लियर कर दिया है कहां पे जी, ये रहा फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड के साथ नॉट लगाएंगे और बीन यूज हो जाएगा, जैसे क्या है हेड नॉट बीन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम हेड को स्टार्ट में ले लेंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जैसे ही हमारा यानी कि सेंटेंस सिंपल सेंटेंस बना है उसी सेंस के साथ हमने इसको कंप्लीट कर देना है। जैसे क्या है, हैड ही बीन वर्किंग, क्या आएगा, सिंस फॉर लगाने में, सिंस 1992 वो 1992 से काम कर रहा था। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या का सवाल आ गया, क्या वो 1992 से काम कर रहा था, तो क्या आ जाएगा, हैड ही बीन वर्किंग सिंस 1992। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फ्यूचर को ले लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है सर, गे क्या आएगा,
गे वगैरह आता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या रहता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा यहाँ पे? विल आ शेल क्या यूज होगा? विल आर शेल, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा? यहाँ पे हमारा रूल क्या है सर? होगा ही आई और वी के साथ सही है, लेकिन अब लेटेस्ट खत्म हो गया। आई प्लस वी के साथ हमने लगाना है शेल, ठीक है। आई और वी के साथ हमने शेल लगाना है, बाकी सबके साथ क्या लगा देना है? विल लगा देना है। एक चीज याद रखनी है, जब किसी चीज पर जोर दे दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। जैसे एक बंदे ने पढ़ना है, एक बंदे ने जरूर पढ़ना है जी, ठीक है। तो अगर वो जरूर कह देता है मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ूंगा जी, अब वो कन्वर्ट क्या कर रहा है? अपने सेंस में क्लियर कर रहा है मैं पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू इस फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आई विल, आई शैल सिंपल आ जाता है पहले, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड, ठीक है। मैं नमाज पढ़ूंगा, आई शैल रिसाइट द प्रेयर, ठीक है। तो उसमें क्या आ जाता है नेक्स्ट, अगर हम फोकस कर लेते हैं कि मैं जरूर पढ़ूंगा, क्या आ जाएगा? आई विल। सर जी अगर इसमें मतलब हम लगाते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, तो उसमें विल आएगा या शैल आएगा? इंशाल्लाह में आ जाती है ना, वो तो नहीं आएगा, वो तो शैल ही आएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें कंपल्सरी आ जाए कि जरूर होगा, तो फिर आपका जो आई और विल के साथ शैल लगा रहे हैं वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा विल में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में क्या यूज होगी आपकी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे? विल और शैल के थोड़ी बाद हमें नाम का इजाफा करना है, और यहाँ पे विल और शैल के स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। हमारा है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या है हमारा? रहा होगा, रही होंगे और रहे होंगे, रही होगी, रहे होंगे, या फिर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? विल बी, शैल बी, शैल बी, विल बी आर शैल बी, ठीक है। और हमारा रूल्स क्या कहते हैं? आई वी के साथ वही सेम है। करेंगे आई और वी के साथ शैल भी यूज तो होगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल भी यूज होगा। अगर फोर्स कर दिया जाए किसी काम को जरूरी कर दिया जाए तो फिर वो भी विल भी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या यूज होगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और यहाँ विल के बाद नॉट आएगा, विल के बाद नॉट आएगा। हाँ, विल के बाद नॉट, और यहाँ पे बी हमारा जो है विल और शैल के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। क्या आएगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है जी। इसके बाद हमारा क्या रहता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या कहता है सर? इसमें होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा सर, इसमें भी आप वही लगाएं, अलिफ होगा, ये होगी, ये होंगे, बढ़िए होंगे, होंगे, सर क्योंकि वो चुका वाली ना, अलिफ होगा, होगी, बढ़िए, छोटिए, होगी, बढ़िए होंगे, या फिर बढ़िए होंगे, बढ़िए होंगे, ठीक है। उसने अपना काम खत्म कर लिया होगा, या फिर वो लाहौर पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशंस भी हमारी वही आती हैं जिसमें अलिफ गा, छोटिए गी, या फिर बढ़िए गे प्लूरल में आ जाता है ना, बढ़िए। तो उसमें हमारा जो है अगर यू भी यूज करते हैं सिंगुलर में तो वो भी एज टू प्रोनाउंसिएशन वो प्लूरल में ही काउंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसके साथ हम जो है वो होंगे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? विल हैव,
बीन नहीं आएगा यार, वो उसमें आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस में विल हैव शैल हैव आएगा, विल हैव आर शैल हैव, ठीक है। तो उसके बाद हमारा रूल, यहाँ पे रूल क्या है? सही वही रूल है जो हम पीछे पढ़ते आ गए, वही रूल है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। वो कौन सा है हमारा? विल आर शैल, यानी कि अगर सिंपल ही शी इट के साथ हमारा जो है वो शैल हैव आएगा। यस, तो इधर एक सवाल है पहचान में कि अगर होंगे आएगा नॉन गुड एंड पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा? हाँ, होंगे एंड पे वही ऑब्वियसली मैंने यूज कर दिया है ना, होंगे। हमारा पास्ट में फ्यूचर परफेक्ट ही हो रहा है, रहे होंगे। हाँ जी, रहे होंगे नहीं, चुके होंगे, रहे होंगे आगे आएगा, रहे तो कंटिन्यूअस में आएगा, सेम ही लिखा है। अगर आप इस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो इसमें सेपरेट करेंगे वही बात बनती है। हर चीज में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को देर से जाग आती है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। जी सर, सही ने लिख तो दिया है। नेक्स्ट है हमारा क्या है रूल, इसमें क्या होगा हमारा? ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म होगी बस। आई और हुई के साथ हम क्या करेंगे? आई और हुई के साथ हम क्या यूज करेंगे बताएं? सही शैल हैव, क्या आएगा? शैल हैव। और अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? विल हैव यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेंस क्या फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, क्या होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करना है? शैल हैव नॉट, विल और शैल के बाद ही हमने नॉट का इजाफा करना है, ठीक है। शैल हैव नॉट, और यहाँ पे भी हमारा विल हैव शैल हैव लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, शैल के बाद हमने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड क्वेश्चन मार्क है। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको, लेकिन इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। वो हमने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि जब भी हमारे पास विल भी आ जाएगा, शैल भी आ जाएगा, विल बीन आ जाएगा, शैल हैव आ जाएगा, हमारा जो रियल जो अपना वो है अपना हेल्पिंग वर्ब वो विल और शैल ही है फ्यूचर टेंस में। और इसमें नेक्स्ट हमारा जो है वो कंटिन्यूस है, उसमें सॉरी पास्ट में, तो वो हमारा जो रियल हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, तो उसमें अगर हैड बीन यूज हो जाता है तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं इसमें क्या है? रहा होगा, बस वक्त बताइए, रहा होगा, वक्त बताइए, रही होगी या फिर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, आर शैल हैव बीन, रूल भी सही वही आ गया सेम। विल हैव बीन, शैल हैव बीन है। अब हमारे पास हैव बीन एक्स्ट्रा से आ गया है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमारे लिए वही चीज ही है, हमने कंसीडर करना है विल और शैल को। हैव बीन आगे है तो हमने उसको उसी सेंस के मुताबिक, जिस तरह हमने विल भी यूज किया है या विल हैव यूज किया है, उसी तरह ही हमें विल हैव बीन को भी यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रूल है वही सेम लाइक दिस। आई और हुई के साथ हमने क्या लगाना है? शैल हैव बीन लगाना है, और बाकी सबके साथ विल हैव बीन लगाना है। और सेम लाइक दिस अगर किसी चीज पर जोर दे दिया जाए, जरूरी कर दिया जाए, तो वो हमारा जो है वो क्या आ जाएगा? ऑपोजिट आ जाएगा, वो विल आएगा, ऑपोजिट आएगा। शैल है तो विल आएगा, विल है तो शैल आएगा। हमारे यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होगी? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ और बीन के यहाँ पे लेकिन इसके साथ हमने यूज करना है सिंस आर फॉर। सिंस और फॉर का भी यूज करना है, और सिंस और फॉर का यूज जो है वो ऑलरेडी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब हमारे पास मुकर्रर टाइम आ जाए, वो टाइम जिसका हमें पता चल जाए कि ये टाइम स्टार्ट कब से हो रहा है या एंड कब से हो रहा है, तो हम ऑब्वियसली उसको कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। अगर हमें टाइम पीरियड का नहीं पता तो हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे, ठीक है। और नॉट जो है सेम सेंस के मुताबिक ही हमने बीन से पहले आएगा, विल और शैल के फौरी बाद हमने क्या लगाना है? ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जाएंगे और एट द एंड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने क्या किया है, तमाम टेंसेस किए हैं। ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो।